मेरे पति ने किसी दूसरे लड़की के कारण मारने की कोशिश किया है। लव मैरिज था, मतलब प्यार कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच था, तो फिर अचानक से ये सारी चीजें, कोई और लड़की पसंद आ जाना, कहीं ना कहीं आप में कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको दिखी होगी। जी नहीं है, उनका यही फितरत ही है, वो बस हब्सी आदमी है। देख सकते हैं किस तरह से इनको मारने की कोशिश की गई है। हाथ पे, गले पे सबको दिख रहा होगा जलने का निशान। और इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम क्यों डिवोर्स दें? जब 4 बच्चे हो गए तो डिवोर्स किस बात का? जब 2 लड़का हो गया 2.5 महीने का, जब इसी कारण 4 बच्चे हो गया तो हमको दिया। 2 लड़के चाहिए थे उसे, 2 लड़के होने के बावजूद फिर आपको दिए। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि दहेज के वजह से या प्रेम प्रसंग के वजह से? दोनों। आप क्या प्यार नहीं करती थी जो किसी और से प्यार हो गया? लव मैरिज था ना? जी, उससे उनका अफेयर था। इसी कारण जब हम विरोध किए, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इसी कारण वो दिया कि नहीं। मतलब कि ये जो लड़की है, आप देख सकते हैं, ये पटना की ही गाय घाट की रहने वाली है, लेकिन जो पटना की पुलिस है वो इस लड़की को न्याय नहीं दिला पा रही है। जो इसके पति ने मारने की कोशिश की है इसे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इतना बार उसके चलते बहुत मारे हैं, 2-2 बजे रात को घर से निकाल देते थे, बहुत ज्यादा किए, मेरे बच्चे लोग को मारते थे। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इनके बच्चे हैं और इन बच्चों पे भी वो आदमी, वो दरिंदा हाथ उठाता था। बहुत रिक्वेस्ट किए तो हम समझौता करवा चुके। उसके बाद वो क्या किए कि गले कर मारा, हाथ के मारा, मेरा पूरा बाल दिया। अब तो कोई समझौता ही नहीं होगा। उसको उम्र कैद सजा चाहते हैं। वो आगे चल के, अभी उसको सजा नहीं मिलेगा तो फिर उस लड़की को भी सजा देगा, फिर किसी और को भी सजा देगा। मतलब उसका काम ही यही रह गया है। अब ससुराल में रहेंगे तो वो तो मार ही देगा ना कभी भी आकर के। केस वापस लो कि वो अपनी बहन से बुलवाता है, तुम्हारा 4 को बच्चा के ही करेंगे, वो करेंगे, बहुत तरह का बात बोलता है। प्यार को बदनाम किए हुए है। वैसा इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और आज ये दर बदर भटक रही है सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, कि किसी तरह इसे न्याय मिल जाए और इसके पति को सजा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयशा और आज मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ एक लड़की के साथ जो न्याय मांगने आई है, क्योंकि उसके पति ने उसे मारने की कोशिश किया है, मतलब मारने का कोशिश किया है। अच्छा, आपके पति ने क्यों मारने का? मेरे पति ने किसी दूसरे लड़की के कारण मारने की कोशिश किया है। जो मतलब प्रेम प्रसंग की वजह से उसने आपको मारने की कोशिश की? जी जी जी। मतलब वो किसी और लड़की के साथ रहना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, इसीलिए? हाँ, इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका देवी है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा घर गाय घाट में हुआ। अच्छा, पटना की? जी, पटना की। शादी अरेंज हुआ था या लव हुआ था? जी, पहले हमने लव मैरिज किया था, उसके बाद अरेंज मैरिज किया। मतलब लव मैरिज शादी किया था इन्होंने और उस लव को अरेंज करवाया था, मतलब माँ बाप के सहमति से, है ना? तो अच्छा, जब माँ बाप के सहमति से हुआ, लव मैरिज था, मतलब प्यार कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच था, तो फिर अचानक से ये सारी चीजें, कोई और लड़की पसंद आ जाना, कहीं ना कहीं आप में कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको दिखी होगी। जी, क्या लगता है? जी नहीं है, हम उनका यही फितरत ही है, वो बस हब्सी आदमी है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो तो श्री महावीर इंटरप्राइजेज महिंद्रा का ई रिक्शा का शोरूम है। अच्छा, वहाँ पे काम करते हैं? नहीं नहीं, अपना शॉप है। अपना शॉप? जी, अपना शोरूम है। अच्छा, जब शादी हुई थी तो क्या दहेज वगैरह के भी डिमांड रखा था क्या उन्होंने? जी। अच्छा, दहेज के लिए भी डिमांड रखा था? जी, दहेज का भी डिमांड रखा। जब उनको किसी और लड़की से प्यार हुआ तो क्या चाहते थे? आपसे डाइवोर्स लेना चाहते थे या फिर आपको छोड़ना चाहते थे? हाँ, डाइवोर्स लेने की मांग की, लेकिन हम क्यों डिवोर्स दें? अच्छा। हम क्यों डिवोर्स दें? जब 4 बच्चे हो गए तो डिवोर्स किस बात का? क्यों 4 बच्चा वो पैदा किया? किस बात का डिवोर्स? लड़का चाहिए था उसको, 1 लड़का नहीं, 2-2 लड़का चाहिए था उसको। और जब 2 लड़का हो गया 2.5 महीने का, जब इसी कारण 4 बच्चे हो गया तो हमको दिया। मतलब 4 बच्चे हुए, है ना, बेटे के लिए? हाँ, लड़के की वजह से। पहले आपकी 2 बेटियां हैं? नहीं, पहले 1 लड़का 1 लड़की हो चुका था, लेकिन वो उसका चाह था कि 2 लड़का हो। मेरा पूरा फैमिली, मेरी बहन, मेरा भाई जितना भी है, सबको 2-2 लड़का है, तो हमको भी 2 लड़का चाहिए, कम से कम 2 लड़का। 2 लड़के चाहिए थे उसे, 2 लड़के होने के बावजूद फिर आपको दिए। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि दहेज के वजह से या प्रेम प्रसंग के वजह से? दोनों। दोनों? जी। आप क्या प्यार नहीं करती थी जो किसी और से प्यार हो गया?
लव मैरिज था ना? जी, उससे उनका अफेयर था। इसी कारण जब हम विरोध किए, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इसी कारण वो दिया कि नहीं, तुम जो कहेगी उससे माफी मांगो। हम क्यों माफी मांगे? इसी किससे कारण माफी मांगना है? वो अपने स्टाफ से उसी लड़की से बोला कि तुम माफी मांगो। किस बात पे? किस बात पे? बकझक किए इसी कारण। अच्छा, मतलब आपको जब पता चला तो आप उस लड़की को जाकर के बात कही, उससे कुछ कुछ बोली, हाँ हाँ जिसके वजह से वो आपसे लड़ाई किए। उसी लड़ाई के दौरान आपको मारने कितना बार उसके चलते बहुत मारे हैं। 2-2 बजे रात को घर से निकाल देते थे, बहुत ज्यादा किए। मेरे बच्चे लोग को मारते थे। मेरा बच्चा को पढ़ाई जो ये स्कूल में एडमिशन ही करवाए थे बड़ा वाला बाबू को, तो उसका 7 महीना का फी गिरा करके उसका स्कूल छोड़वा दिए। मतलब बच्चे तक को भी बहुत हटाना चाहें। मतलब कि देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इनके बच्चे हैं, और इन बच्चों पे भी वो आदमी, वो दरिंदा हाथ उठाता था। सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, वो सिर्फ अपने आप के लिए जीता है। बिल्कुल हबसी आदमी है। जब वो इस तरह का था तो आप जब उसे प्यार करते नहीं था, नहीं नहीं नहीं, पता बिल्कुल भी नहीं था। इतना सा भी पता होता ना तो मुझसे कभी शादी नहीं करते। अरेंज मैरिज नहीं था, लव मैरिज था ना? कुछ भी आपको पता नहीं चला कि वो किसके बारे में सोचता, आपके बारे में सोचता है या फिर उस अपने आप के बारे में सोचता है? जी नहीं पता था हमको। मतलब कि आप प्यार में इस तरह से अंधी हो गई कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, जब 4 बच्चे हो गए, उसे कोई और लड़की पसंद आने लगी, तब वो आपको समझ में आया कि वो इस लायक है ही नहीं, आपके लायक है ही नहीं, है ना? अच्छा, एफआईआर वगैरह किए हैं? जी किए। पुलिस ने क्या कहा? कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या चाहती हैं अब आप? उसको उम्र कैद सजा चाहते हैं, या तो उसको मेरे ही तरह दिया जाए। अभी आप कहाँ रहती है? ससुराल में ही रहती है अपने घर पे? नहीं, हम तो मम्मी पापा के यहाँ रहते हैं। ससुराल में रहेंगे तो वो तो मार ही देगा ना कभी भी आकर के। अभी भी क्या वो आपको धमकी वगैरह दे रहा है? जैसे आप आई हैं, मीडिया के सामने आ रही है, पुलिस केस कर रही हूँ, और केस वापस लो, कि वो अपनी बहन से बुलवाता है, केस वापस लो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा 4 को बच्चा के ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का बात बोलता है। देख सकते हैं किस तरह से इनको मारने की कोशिश की गई है। हाथ पे, गले पे सबको दिख रहा होगा जलने का निशान, और इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। वो आगे चल के अभी उसको सजा नहीं मिलेगा तो फिर उस लड़की को भी सजा देगा, फिर किसी और को भी सजा देगा। मतलब उसका काम ही यही रह गया है अब। मतलब कि वो लड़कियों को बस इस्तेमाल कर, हाँ हाँ बिल्कुल है ना? जी, इसीलिए उसको सजा चाहिए, नहीं तो वो कितने लड़कियों को जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे आपका जिंदगी वो बर्बाद किया, वैसे ही किसी और का भी जिंदगी। जी 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 जी। क्या पुलिस प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया, जबकि आप बता रहे अक्टूबर में ये सारी चीजें हुई थी? साथ देता अगर तो वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? क्यों उसको अभी तक सजा नहीं मिला है? 2 महीना हो गया, क्यों नहीं सजा मिला है? अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपके पति आपसे आकर के माफी मांगते हैं, ये कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, साथ रहो, तो साथ रहिएगा? नहीं नहीं, एक बार हम समझौता करवा चुके हैं। एक बार जब मेरी सास मरी थी तो 13वां था उनका, तो उसी समय पुलिस पकड़ के ले गया था। तो वो पूरा रिक्वेस्ट किए, रोने लगे, बहुत रिक्वेस्ट किए, तो हम समझौता करवा चुके हैं। उसके बाद वो क्या किए कि गले कर मारा, हाथ के मारा, मेरा पूरा बाल दिया। अब तो कोई समझौता ही नहीं होगा अब तो, क्योंकि वो सीधे हमको मार देगा। इसलिए अब उसको सिर्फ और सिर्फ सजा मिलना चाहिए। मतलब कि आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से क्रूरता पे उतर चुके हैं कि इतनी प्यारी लड़की जो दिखने में इतनी खूबसूरत, मारने का कोशिश किया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जिसको छोड़कर वो किसी और के प्यार में डूब रहा है लड़का। प्यार नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल करता है, हबसी है। इनका कहना है कि वो अगर आज इनके साथ ये किया है तो कल को किसी और के साथ भी कर सकता है। प्यार को बदनाम किए हुए हैं, प्यार को बदनाम किए हुए हैं। प्यार को बदनाम। जी, प्यार को बदनाम किए हुए हैं। वैसा इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। मतलब कि ये जो लड़की है आप देख सकते हैं, ये पटना की ही गाय घाट की रहने वाली है, लेकिन जो पटना की पुलिस है वो इस लड़की को न्याय नहीं दिला पा रही है। जो इसके पति ने मारने की कोशिश की है इसे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और आज ये दर बदर भटक रही है सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, कि किसी तरह इसे न्याय मिल जाए और इसके पति को सजा हो जाए। पुलिस प्रशासन को इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। धन्यवाद।